ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 6 पार्ट 55 व्यायाम एवं स्वास्थ्य शिक्षा समाज की एक महती आवश्यकता। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आहार, स्वच्छता, स्नान, निद्रा आदि की तरह श्रम की भी अनिवार्य आवश्यकता है। शरीर के कलपुर्जों को ठीक तरह गतिशील एवं परिपुष्ट रखने के लिए हर प्राणी को समुचित श्रम करना पड़ता है। आहार की खोज में पशु पक्षी लंबी यात्राएं करके और शरीर को श्रम से थकाकर स्वास्थ्य को अक्षुण्ण बनाए रहते हैं। मनुष्य ने जब से आराम तलबी की आदत अपनाई तब से उसे अल्पायु और अस्वस्थता का अभिशाप भुगतने के लिए विवश होना पड़ा। अभी भी जो प्रकृति पुत्र, कृषक, मजदूर अथवा वन जातियों के रूप में कठोर श्रम के अभ्यस्त हैं, वे रूखा सूखा खाकर अभावग्रस्त जीवन जीते हुए भी अपेक्षाकृत अधिक दीर्घजीवी और निरोगी पाए जाते हैं। श्रम की अपेक्षा और आराम तलबी की आदत यदि आज की तरह ही अपने स्वभाव का अंग बनी रही तो देश की अर्थव्यवस्था, समृद्धि और प्रगति पर असर होगा ही। स्वास्थ्य की समस्या भी दिन दिन अधिक विकट होती चली जाएगी। अमीर लोग, फैशनेबल बाबू और कोमलांगी महिलाएं आराम तलबी का जितना आनंद लेना चाहेंगे, उससे 1000 गुना अधिक दुख, अस्वस्थता जन्य संकटों के साथ भुगतना पड़ेगा। इस तथ्य को जितनी जल्दी गहराई तक जनमानस में उतार दिया जाए उतनी ही भलाई है। कठोर श्रम की उपयोगिता एवं आवश्यकता से हर मनुष्य को परिचित होना चाहिए। संपदाएं और विभूतियां कठोर श्रम से ही उपलब्ध होती हैं। हरामखोरी पर दरिद्रता की लानत ही बरसती है। इतना ही नहीं, जो काम से जी चुराएगा, हरामीपन अपनाएगा, उसे प्रकृति का कोप पग पग पर दुर्बलता और बीमारियों के रूप में भुगतना पड़ेगा। इस तथ्य से सर्वसाधारण को अवगत कराने के लिए हमें श्रम की महत्ता प्रतिपादित कराने वाला आंदोलन चलाना चाहिए। श्रम की प्रतिष्ठा के गीत गाए जाने चाहिए और पुरुषार्थी श्रमिकों का अभिनंदन करना चाहिए। उन नौकरी पसंद शिक्षितों की भर्त्सना करनी चाहिए जो श्रम से जी चुराकर देहातों को छोड़ शहरों के गंदे वातावरण में भागते और सफेद पोश बाबू का खोखला और गंदा जीवन जीने को पसंद करते देखे जाते हैं। श्रम की प्रतिष्ठा अपने देश की समृद्धि और स्वस्थता की दृष्टि से नितांत आवश्यक है। इसी विचार ने श्रमिकों को अछूत बनाकर
तिरस्कार और उन्हें विधर्मी बनने के लिए विवश किया। हिंदू जाति के घटते जाने और उसके अन्य धर्मों में घुसते जाने से जो राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक संकट उत्पन्न हो रहा है, उसके मूल में यही श्रम के तिरस्कार की विडंबना घुसी बैठी है। सामूहिक श्रमदान का महत्व हमने समझा होता तो गपशप में गुजारने वाले समय का सदुपयोग करके हम अगणित ऐसे रचनात्मक कार्य कर सकते थे जिससे राष्ट्र की समृद्धि, सुव्यवस्था और प्रगति में भारी सहायता मिल सकती थी। श्रम की महत्ता समझाने के लिए हमें व्यायाम आंदोलन को प्रोत्साहन देना चाहिए। जगह जगह व्यायामशालाएं खोलनी चाहिए और खेल कूदों से लेकर आसन प्राणायाम तक, सामान्य परेड से लेकर शस्त्र संचालन तक की शिक्षा का प्रबंध करना चाहिए। इस रचनात्मक प्रक्रिया द्वारा राष्ट्र के शारीरिक और मानसिक बल में आशाजनक अभिवृद्धि होगी। नियमित व्यायाम एक बहुत ही अच्छी आदत है जिसका शारीरिक ही नहीं, मानसिक बलवर्धन पर भी आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ता है। परिश्रमशील होकर दिन भर थकाने वाली कड़ी मेहनत करना अच्छी नींद लाने और खुलकर भूख लगने के लिए सबसे अच्छी और सस्ती दवा है। इसमें खर्च कुछ नहीं, आमदनी बढ़ने की संभावना निश्चित है। पर व्यायाम का चमत्कार तो दूसरा है। उसका प्रभाव केवल शरीर संचालन तक सीमित नहीं, वरन वह स्वभाव और मनोबल के परिष्कार की भी सुविधा प्रस्तुत करता है। दिन भर लोहा पीटने वाले लुहार की अपेक्षा अखाड़े में 2 घंटे कसरत करने वाला पहलवान अधिक परिपुष्ट पाया जाता है। इसका कारण व्यायाम के साथ जुड़ी हुई उत्साहवर्धक भावना है। कसरत करते समय यह मान्यता रहती है कि हम स्वास्थ्य साधना कर रहे हैं और इस आस्था का मनोवैज्ञानिक असर ऐसा चमत्कारी होता है कि देह ही परिपुष्ट नहीं होती, मन की हिम्मत तथा सशक्तता भी बहुत बढ़ जाती है। व्यायाम के साथ जुड़े हुए खेल कूद बढ़िया किस्म के प्रत्यक्ष उल्लास करने वाले मनोरंजनप्रद होते हैं। शरीर की उपेक्षा से ही शरीर बिगड़ता है। व्यायाम हमारा ध्यान स्वास्थ्य की ओर आकर्षित करता है और उसकी सुरक्षा तथा परिपुष्टि के लिए उमंग पैदा करता है। आलस्य का त्याग और श्रम में अभिरुचि उत्पन्न करने वाली मनोदशा बनती है। खेल कूदों के साथ जुड़ी हुई प्रतियोगिताएं मन में स्पर्धा उत्पन्न करती हैं कि हमें साथियों के समान सशक्त होना चाहिए और उनसे आगे बढ़ना चाहिए। शरीर तक ही सीमित नहीं, वरन वह मन को दुर्बल और रुग्ण बनाती हैं, जो कि देह की अस्वस्थता से भी अधिक अहितकर हैं। व्यायाम इन विपत्तियों और व्याधियों से बचाता है। फौजी दौड़ के ढंग के व्यायाम अनुशासन, क्रमबद्धता, मिलकर चलना,
जैसे सद्गुणों को विकसित करते हैं। सशस्त्र संचालन को यदि व्यायाम के साथ जोड़ लिया जाए तो व्यक्ति साहसी, शूरवीर, धैर्यवान, अनीति का प्रतिरोध, बलिदान की तत्परता जैसी सद्प्रवृत्तियों को पनप पाता है। आतंकवादी दुष्ट दुरात्माओं को डराने और नियंत्रण में रखने के लिए हमारी समर्थता और तेजस्विता को यह शस्त्र व्यायाम भली प्रकार प्रदर्शित कर सकता है और इस प्रदर्शन मात्र से दुष्ट दुरात्माओं के आक्रमणकारी हौसले आधे तो स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। सर्वतोमुखी समर्थता का अभिवर्धन करने के लिए अपने देश में व्यायाम शिक्षा को, व्यायाम शालाएं स्थापित करने की प्रवृत्ति को, व्यायाम प्रतियोगिताओं को समुचित प्रोत्साहन मिलना चाहिए। हमें एक व्यायाम आंदोलन चलाना चाहिए जिससे न केवल शारीरिक परिपुष्टता, अभिवर्धन एवं स्वास्थ्य रक्षा की समग्र शिक्षा दी जाए, वरन यह भी सिखाया जाए कि ब्रह्मचर्य का शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य पर कैसा जादू भरा असर पड़ता है। चिंता, निराशा, भय, कायरता, लोभ, कृपणता, छल एवं दुष्टता आदि मनोविकारों के कारण स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव से यदि जनसाधारण को भली भांति परिचित कराया जा सके तो लोग बीमारी से बचने के लिए सदाचरण की रीति नीति अपनाकर एक समय सुविकसित समाज की रचना में योगदान देंगे। स्वास्थ्य संबंधी समुचित जानकारी न होने से स्त्री, पुरुष, बाल, वृद्ध सभी को अल्पायु और रुग्णता का कष्ट सहना पड़ता है। स्वास्थ्य संरक्षण के सर्वतोमुखी शिक्षण के साथ जुड़ा हुआ व्यायाम आंदोलन चलाने के लिए लोक सेवी कार्यकर्ता यदि आगे आएं और उनकी सुव्यवस्थित योजना बनाएं तो निसंदेह वे मानव जाति की एक महती सेवा कर सकने में समर्थ हो सकते हैं। प्रश्न 1. मनुष्य की अल्पायु एवं अस्वस्थता का मूल कारण क्या है? 2. संपदाएं एवं विभूतियां कैसे उपलब्ध होती हैं? 3. श्रम की प्रतिष्ठा प्रतिपादित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? 4. हिंदू जाति के घटते जाने का मूल कारण क्या है? 5. व्यायामशालाओं की आवश्यकता क्यों है? 6. दिन भर लोहा पीटने वाले लोहार की अपेक्षा 2 घंटे कसरत करने वाला पहलवान अधिक ताकतवर क्यों होता है? 7. खेल कूद के लाभ बताएं। 8. व्यायाम आंदोलन की आवश्यकता पर प्रकाश डालें। पार्ट 55 समाप्त।